नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं और उनमें काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, मतलब जवाब देना उनका बनता है। तो मैंने सोचा कि आज कुछ प्रश्नों के पहले आप लोगों को उत्तर दे दिए जाएं। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझे कमेंट इतने प्यारे प्यारे करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं और थैंक यू बोल रहे हैं। कोई कह रहा है आपका ज्ञान सुन अपार है, कोई कह रहा सुनने लायक, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हैं। और बहुत आप लोगों का बहुत तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरी बात से कनेक्ट हो रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, उसके लिए एक एक जागृत कहा जाए, एक जागृत हृदय की एक लेवल की ज़रूरत होती है। मानसिक आपकी थोड़ी ऊंचाइयाँ होंगी तभी आप इन ऐसी बातों को सुनते हो, तभी आप ऐसी बातों को पचा पाते हो, तभी आप ऐसी बातों को फॉलो कर पाते हो, क्योंकि ये चीज़ें कहा जाए तो इतना आसान नहीं है। इस राह पे चलना इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हो तो बहुत आप लोगों का बहुत हृदय से धन्यवाद। और मेरी तरफ से आप अपने ईस्ट को, अपने गार्जियन एंजल्स को, अपने अपने आपके जो भी जिनकी भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, उनको मेरी तरफ से आप मेरी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से ग्रेटिट्यूड दीजिए कि कहीं ना कहीं यहाँ तक आप आए हैं, इसमें उनका बहुत हाथ है। दोस्तों, परेशानियाँ सबके जीवन में होती हैं और कोई परेशानी से हार जाता है, कोई परेशानी से टूट जाता है और कोई उसी परेशानी से बन जाता है, कोई उसी परेशानी से मजबूत हो जाता है। तो ये तो देखिए, ये धराधाम है। इस धराधाम पे जो भी आया है, आपको लग रहा होगा कि सामने वाला बहुत सुखी है या उसके जीवन में देखो कितना सुख है। दोस्तों, उसके जीवन में नज़दीक से जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि उसके जीवन में कितना सुख है, या फिर उसके वो आज सुखी है, वो पीछे कितनी कितनी मार खा के, कितना झेलने के बाद अपने जीवन की परेशानियों को तब वो यहाँ तक पहुँचा होगा, तब वो खड़ा होगा। ऐसा ऐसा पक्का से है। आप नज़दीक से देखेंगे, उससे बात करेंगे, पूछेंगे तो पता चलेगा। जैसे कि हम लोग टीवी पर रातों रात ऐसा देखते नहीं है कि रातों रात कोई आया, उसने इतना बढ़िया डांस किया, रातों रात वो फेमस हो गया, या रातों रात वो गाना गाया, उसने फेमस हो गया। तो क्या दोस्तों, उसके पीछे उस सिर्फ रात की मेहनत होती है, सिर्फ 2-4 दिन की मेहनत होती है ना, उसके बरसों की तपस्या होती है, बरसों की वो काम करा होता है उसने, बरसों उस अपने ऊपर मेहनत की होती है उसने, तब वो जाके कहीं एक दिन दुनिया के सामने आता है और दुनिया उसे अप्रिशिएट करती है। तो बड़ा बड़ा मतलब बहुत भीतर से बहुत कुछ झेलने के बाद आदमी यहाँ तक पहुँचता है। मेरे कहने का ये मतलब है, तो अपनी परेशानियों से कभी ना हारें, अपनी परेशानियों से कभी ना टूटें। परेशानियाँ आई हैं आपको कुछ सिखाने के लिए, परेशानियाँ आती हैं आपको मजबूत बनाने के लिए, परेशानियाँ आती हैं ईश्वर की तरफ से परीक्षा होती है तब। और जिनके जीवन में आप जान लीजिए, जिनके जीवन में बहुत सुख सुविधा रहती है, जिनके जीवन में सच में कभी कोई परेशानी होती नहीं, वो समझ लीजिए कि परमात्मा की लिस्ट में उनका नाम सबसे नीचे लिखा होता है। वो परमात्मा की लिस्ट में सबसे आखिर में होते हैं, क्योंकि उनके जीवन वैसे ही चलता है, वैसे ही ख़त्म भी हो जाता है। मैंने 1-2 लोग अपने जीवन में ऐसे भी देखे हैं जो बहुत सुखी, बहुत एकदम आनंदित, लेकिन उनके जीवन की ऊंचाइयां कहाँ हैं, उनके जीवन में कुछ है कहाँ, कुछ है बात करने लायक उनके पास। आप सोचो ना, वो क्या क्या है उनके पास। बस बढ़िया कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, बस। ये मेरे हिसाब से तो जब आपके जीवन में जब आपके जीवन में चैलेंजेस ना हो, जब आपके जीवन में कुछ ऐसी कठिनाई को पार करके जीतने की लत ना हो कहा जाए, या
पहाड़ों को चीर के बाहर निकलने के हौसला ना हो, तो वो जीवन जीवन होता है जो बनाता है, जो मतलब कहा जाए धरती से चल के और फलक तक उड़ने की, आसमानों तक जाने की, जिसमें हौसला हो, जीवन वो होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत 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 कठिनाइयाँ भी देखी हैं, बहुत आराम भी देखा है, बहुत सुख भी देखा है, बहुत दुख भी देखा है। और ये सुख दुख और कड़ी मेहनत परिश्रम का फल है आज जो आपके सामने इस तरीके की बातें निकलती हैं और आप लोग उससे एकदम कनेक्ट हो पाते हो। देखो मैंने तो फेस भी नहीं दिखाया आपको अपना, बस एक मेरी बात से, एक वाणी से ही तो आप लोग कनेक्ट हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं फेस नहीं दिखाऊंगी, अब आप लोगों की जूम क्लासेस वगैरह लेंगे तो फिर सामने आना ही पड़ेगा। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं, कि मुझे लगता था कि बस ऐसे ही मुझे जो मैसेज देना है, मेरा काम तो मैसेज देना है, देते हैं और करते हैं। लेकिन चलिए, आप लोगों का प्यार है, अगर आगे कुछ करना होगा तो सामने आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों बस बात यहाँ ये है कि जो एक्सपीरियंस से बंदा बोलता है तो सामने वाला कनेक्ट होने लगता है उससे। जो सच्चाई है वो आपके हृदय में, आप लोग जानते होंगे कि इस लाइन में किसी को मूर्ख बनाना, इस लाइन में किसी को चीट करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इस लाइन में लोग जागृत होते हैं, लोगों को पता होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रश्नों के उत्तर ले लें। तो सबसे पहला प्रश्न आया है, राम किशोर भटनागर जी हैं। ये मैं बीच बीच में से उठा रही हूँ, जिनके मुझे अच्छे लगे थे उनको मैंने रख लिया था सेलेक्ट करके। तो ये राम किशोर भटनागर जी हैं, ये कह रहे हैं ऑनलाइन प्रोग्राम चलाइए। इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि आने वाले समय में देखते हैं कैसा लगता है, क्या ठीक लगता है, क्या होता है, तो चला लेंगे। और दूसरा इन्होंने पूछा है, पिछले जन्मों के कर्म जो इस जन्म में भाग्य बन के बीज रूप में आते हैं, क्या उनका सफाया हो सकता, कुछ इस टाइप का। अच्छा, उनका सफाया हो सकता है। जी, इनके कहने का मतलब ये है कि जो पिछले जन्मों के कर्म हैं, जो हमारे भाग में बीज रूप में पहले से पड़े हुए हैं, जो अभी फलित नहीं हुए हैं, क्या उनका सफाया हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और बहुत ही मतलब वो जो कर्म फलित नहीं हुए हैं, जो कर्म अभी फल देने पे नहीं आए हैं, उनका सफाया हो सकता है। आप मेरी सारी वीडियो सुनिए, उसमें मैंने एक शायद एंजल्स वाले में ये बोला है, तीर तीन तीर का उदाहरण लिया है। एक हाथ में है, एक लग चुका है, एक हाथ में है और एक पीछे पड़ा है। तो ये जो संचित कर्म है, ये आपका पीछे वाले कर्म है, ये गायब हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके लिए लेकिन आपको तरीके आने चाहिए, वो तरीके देखती हूँ मैं, सिखाती हूँ आप लोगों को। वो तरीके उसी को कह सकते हैं आप कि कर्मा डिज़ोल्व मेडिटेशन कह सकते हैं, या ईस्ट से मतलब कई तरीके होते हैं इसके। मतलब जो लोग भक्ति लाइन के होते हैं उनको भी अगर एक छोटी छोटी सी ऐसी टेक्निक्स वगैरह होती हैं जो उनको बता दी जाती हैं तो वो कर ले जाते हैं, उस हिसाब से भी हो जाता है। और मेडिटेशन तो कई सारे होते हैं इस टाइप के, तो देखते हैं आप लोगों को जूम पे या कैसे करके दिया जाता है। क्योंकि इस पे ऑनलाइन देने में मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं दे दूँगी। लेकिन ऑनलाइन में फ्रेंड्स, ये आप सोचो कि ये मान लीजिए ऑनलाइन में मैंने जैसे 2 मेडिटेशन दिए हैं, वैसे ये भी दे सकती हूँ, लेकिन ये काम हल्का करेगा ऑनलाइन में, क्योंकि इस पे मेरी तरफ से कोई एनर्जी आपके पास नहीं होगी। मेरे एंजल्स जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा होता है ना कि इक्विपमेंट टाइप का जो होता है, तो वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी, शक्तिपात वाला वो चीज़ नहीं होती है, तो आप लोगों का काम उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहाँ अगर मैं सामने कराऊंगी कुछ इस तरीके से करके, तो वो डिवाइन से कनेक्ट करके कुछ ऐसे करके कराया जाता है, जो अंदर की सूक्ष्म बातें होती हैं वो शायद आप लोग समझ ना पाओ। तो उसको जैसे इक्विपमेंट कहते हैं आज के भाषा में, वो होता है। तो उससे बेनिफिट ज़्यादा होगा। अगर मैं इस तरह ऑनलाइन डाल दूँगी तो शायद आप लोग उस तरीके से रिसीव ना कर पाओ। जो
सही तरीका है। और फिर आप लोग पूछते हो, फिर इस तरीके से पूछोगे, जवाब लोगे। वहाँ पे मैं सोच रही हूँ कुछ इस तरीके का रखूँ कि पहले एक जो है मेडिटेशन हो जाए, उसके थोड़ी देर बाद या अगले दिन क्वेश्चन आंसर सेक्शन हो जाए, जिससे कि आप लोगों की सारे डाउट वहीं के वहीं क्लियर हो जाए। कुछ इस तरीके का प्रोग्राम मेरा चलाने का, या कुछ इस तरीके का, देखते हैं क्या होता है। तो आपके दोनों क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक आदित्य तिवारी जी हैं, वो पूछ रही हैं हमारे इन लॉज हमें भला बुरा कहते हैं। हम यहाँ, अच्छा, हमारे इन लॉज भला बुरा कहते हैं, अपमान करते हैं, और मतलब इनके इन लॉज के साथ इनकी बेसिकली बन नहीं रही है। और ये कह रही हैं हम मन हल्का करने के लिए यदि अपनी बहन से बताते हैं तो क्या ये चुगली होती है? ये चुगली तो देखिए, जो आप पे बीत रही है, आपका हृदय जल रहा है, वो आप अपनी सिस्टर से बता रहे हो, वो इतना बड़ा अपराध नहीं है। वो चुगली, आप परेशानी में हो तो आप अपना दिल हल्का करने के लिए कह रहे हो, वो चुगली तो नहीं कही जा सकती। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है ये मुझे बताइए, कि भाई आपकी सिस्टर आपका कोई इन लॉज से बात कर लेती हो, या मतलब आपकी उनको बताने से आपका हृदय हल्का ज़रूर हो जाता है, लेकिन आपकी राह के रोड़े अगर कम हो जाते हो तो आप बेशक बताइए। लेकिन राह के रोड़े कम नहीं होते मेरी बहन। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जब हम चीज़ों को बार बार दोहराते हैं कई लोगों के सामने या कई उसके, तो हमारे ही वो बातें हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, तो वो चीज़ कर्म का फल ले लेती हैं, कर्म बंधन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे दोहराते दोहराते आपके भीतर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, जैसा कि मैंने कल बताया कि मैं इससे बदला लेके रहूँगा, या इसने मुझे बहुत परेशान किया है। कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं हम बोलते नहीं हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन भीतर ही भीतर ऐसा हो जाता है, हमारे सबकॉन्शियस में चली गई बात, तो वो फिर निकलेगी कैसे? तो इसको निकालने के लिए मैंने ये तरीका आपको बताया था कि आप जो है आप जो है वो तकिया वाला, जो तकिए को मार के कमरा बंद करके आप कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी, जैसे मान लीजिए मेरे हस्बैंड है या मेरी सासू माँ है या किसी के प्रति मुझे गुस्सा आ रहा है और गालियाँ निकल रही हैं, तो मैं गाली कैसे दूँ? आप उन्हें गाली नहीं दे रहे हो, आप उन्हें वो नहीं कर रहे हो, आप अपने दिल का वेग निकाल रहे हो, आप अपने हृदय का भार उतार रहे हो, तो आप तकिए के ऊपर कर रहे हो। तो इसका कोई, आप इन चक्करों में मत फंसिएगा। तो आपके भीतर से जो भी आए आप वो निकालिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको मंत्र जाप करके निमित्त करने का सिखाया है। यदि आपको आता हो, या मेडिटेशन करके भी आप निमित्त कर सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम, ये मुझे बहुत दुख दे रही है, और इनसे जो भी मेरा कार्मिक कनेक्शन हो, जो भी मैंने इनका बिगाड़ा हो, जो भी हो, मैं इनसे हृदय से माफ़ी मांगती हूँ। मतलब उनके सामने जाके नहीं, अपने ईष्ट के सामने, अपनी मेडिटेशन के समय आप माफ़ी मांग के, और वो मेडिटेशन, वो जाप आप इनके निमित्त, इस प्रॉब्लम के निमित्त कर सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए। अब मैं जो हूँ पूरी तरीके से माफ़ी मांगती हूँ, मैंने लर्निंग ले ली है जो भी है, इस तरीके से तो आपका काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, और आपको जो भी दिक्कतें हैं वो कम हो जाएंगी। और बहन से कह के मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती होगी, बल्कि उनका, जो आपकी बहन है, उनके मन में भी एक तरीके से आप घृणा का, एक तरीके से आप मतलब कहा जाए तो उनको भी नुकसान होगा। वो कंटिन्यूस अगर आपकी बात सुनती रहें इस तरीके की नेगेटिव, तो उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि वो आपके इन लॉस के साथ नेगेटिवली कनेक्ट हैं, नेगेटिव थॉट लेके कनेक्ट हो जाएंगी, तो गड़बड़ हो, उनको भी नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा। और जिसकी आप निंदा कर रहे हो, तो वो जो है उसको भले ही फ़ायदा हो सकता है क्योंकि यहाँ खेल यही है कि उसके सहज ही कर्म आप काट देते हैं, और आप अपने सर पे लाद लेते हैं जिसकी भी आप चुगली करते हैं। हालांकि यहाँ चुगली नहीं हो रही है, यहाँ जो है उन्होंने आपको हर्ट कर रही हैं। और एक मेडिटेशन और आता है इसके लिए भी, वो भी मैं देखती हूँ, ऑनलाइन दूँगी या फिर जूम पे बताती हूँ।
तो आपका क्वेश्चन मैंने आंसर मेरे ख्याल से मैंने पूरा दे दिया है। आप मेरे कर्मा वाली, सॉरी, एंजल थेरेपी वाली, वो जो है एंजल्स के जो मैंने 3 वो बनाए हैं, वो तीनों जाके ध्यान से सुनिए, तीनों वीडियो। उस पे जो है कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगी। अब मैं बार बार एक ही चीज़ को दोहरा नहीं सकती हूँ। ठीक है आदित्य तिवारी जी, आपका जवाब हो चुका है। अब वंदना जी, हाँ वंदना जी कह रही हैं धन्यवाद दीदी, संसार और अध्यात्म चैनल नहीं मिल रहा है। हाँ, आपको मैंने लिंक डाल दिया संसार और अध्यात्म चैनल का। आप लोगों सबसे मैं कहना चाहती हूँ जो उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर आप लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है, उस तरीके की सत्संग और उस तरीके का वो, तो आप मुझे उसी में ही लिख के भेज दीजिए, क्योंकि उस पर मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ। अभी मैंने उस पर कुछ काम नहीं किया है। अभी इसी चैनल पे काम कर रही हूँ मैं। वो एक्चुअल में बहुत दिन पहले नहीं, 1 महीने पहले मैंने ऐसे ही ट्रायल बेस पे बनाया था, और मुझे मतलब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने उसे ऐसे ही काम शुरू किया था। और उसमें जो 2-4-50 सब्सक्राइबर हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अपने जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स, वो थे उसमें। उन लोगों को पसंद आता था। लेकिन फिर मैंने जब ये वाला चैनल ओपन किया, इसमें काम करना शुरू किया, तो उस पर काम बंद कर दिया। तो अगर आप लोगों को सच में वो पसंद आएगा, तो उस पर कभी हफ्ते में 1-2 वीडियोस मैं डालने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग लिख के बताइएगा ज़रूर से ज़रूर। उसमें ही लिख दीजिए, या इसमें भी आप डाल सकते हो कि आप दीदी वो पसंद आ रहा है, वैसा काम भी करिए। तो मैं हफ्ते में, रोज़ तो नहीं, लेकिन हाँ हफ्ते में 1-2 दिन मैं उस पर भी डाल दिया करूँगी। तो वंदना जी, आपका मैंने जवाब दे दिया जी। अब ज्योति बारा जी हैं, ज्योति बरार जी। हमारे शरीर में बीमारियां भी कभी कर्मों के कारण होती हैं। बचपन से बीमार हूँ, और क्या ये भी कर्म के कारण है, शारीरिक परेशानियाँ? हाँ ज्योति जी, ये ज़्यादातर कर्मों के कारण होती हैं, और कुछ ये इसलिए भी होती हैं कि जब आपका शरीर से बहुत ज़्यादा मोह हो, शरीर से बहुत ज़्यादा प्रेम हो, तो कई बार जब आपकी देखा जाए, शरीर से ही नहीं, जब आपका किसी भी चीज़ से, अगर मान लीजिए आपका अपने बच्चों से, माँ बाप से, फैमिली से, या अपने शरीर से, कि मतलब लेडीज़ है तो बहुत, लेडीज़ जेंट्स दोनों ही, कि मतलब बहुत ज़्यादा सजने संवरने, बहुत ज़्यादा मेंटेन रहने का, जिनको अच्छे कपड़ों का, जिनको इस टाइप का शौक़ होता है, तो जब आपकी आध्यात्मिक जागृति होने लगती है, तो कई बार आपको उस चीज़ों से तोड़ने के लिए, उस जगह से हटाने के लिए आपको जो है इस तरीके की सजाएं दे दी जाती हैं कि आपका मतलब शरीर में दर्द ही दर्द, परेशानी ही परेशानी, तो आपका शरीर मतलब मोह टूट जाता है कि यार बेकार है, ये यहाँ आना बेकार है। आपको ये व्यर्थता का बोध लगने लगता है। अगर आप बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं, तो आपके फेस पे कुछ ना कुछ दाग धब्बे, कुछ इस टाइप का। अगर आप बहुत ज़्यादा बालों से प्यार है, तो आपके बाल झड़ जाएंगे। मतलब इस तरीके का कुछ होता है कई बार, जब हम आध्यात्मिक रूप से जब हमारे गार्जियन एंजल या हमारे एंजल्स हमें जगाना चाहते हैं, तो ऐसी सजाएं कई बार शुरुआत में हमें दे दी जाती हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि बीमारी अगर बचपन से है, लंबे समय से दुख दे रही है, तो वो कार्मिक ही है। कार्मिक काटने के लिए आप मेडिटेशन करके या जाप करके उसको निमित्त करें कि मेरी ये प्रॉब्लम दूर कर दी जाए, मैंने जो भी लर्निंग थी ले ली है। तो काफ़ी हद तक या आपका क्या उसके पीछे कितने क्या कारण है, उस हिसाब से आपको जो है प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। अगर आप सच्चे हृदय से ऐसा करें, तो शायद आपकी समस्या दूर हो जाए। तो ज्योति बारा जी, मैंने आपका आंसर दे दिया है। अब कौन आते हैं? अब आते हैं अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी कह रहे हैं ध्यान कैसे करें, प्लीज़ बताइए। तो ध्यान तो हमने कई सारी जगह पे ये बात बता रखी है कि ध्यान कैसे करें। आप ध्यान का और ज़्यादा डिटेल तो मैं आप लोगों को, मतलब मैंने अपने हिसाब से जितना मैं बता सकती थी उतना मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको कुछ, जैसे अब आपको मैंने ऑनलाइन ध्यान करवाया, फिर आपके क्वेश्चंस आए, तो मैं तुरंत के तुरंत सॉल्व कर दूँ। अब इस तरीके से मुझे नहीं पता कि आप कहाँ अटकते हो, कहाँ आपका क्या आ रहा है, किस जगह आप परेशान हो रहे हो।
तो मैं ऐसे तो आपको जवाब नहीं दे पाऊँगी, या फिर कभी पर्सनली बात हुई हमारी तो फिर इसका जवाब डिटेल में आपका जान के तभी बता पाऊँगी मैं इस तरीके से। बाकी ध्यान कैसे करते हैं वो मैंने, आप मेरी सारी वीडियो एक एक करके सुनिए टाइम निकाल के, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा, मदद मिलेगी जी। अब कौन रह गया है? अब रह गए हैं फास्टेस्ट करके एक आईडी है, नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लिख रहे हैं 2 साल पहले मैंने रेचक कुंभक किया था, फिर डर के छोड़ दिया। हाँ, डर के छोड़ दिया मैं पूरा, तो हाँ, गुरु के सानिध्य में करना चाहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो ये इनके पूछने का मतलब ये है कि इन्होंने 2 साल पहले रेचक कुंभक ट्राई किया था, फिर इन्हें कुछ अजीब सी फील आई और इन्होंने डर के मारे उस चीज़ को छोड़ दिया है। और ये रेचक कुंभक मतलब इन्हें लगा कि गुरु के सानिध्य में करना अच्छा होगा। और इन्होंने लिखा है कि धड़कन सुनाई आती है, ठीक है। तो आपको ये जो मैंने तरीके बताए हुए हैं, इसमें अगर आपको रेचक कुंभक में फील आई है तो नाभि वाला छोड़ के आप ये श्वास वाली क्रिया कर सकते हैं, और नाभि वाला भी कर सकते हैं। और उसमें देखिए जागृति जब होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, एनर्जी बैलेंस होती है, वो बहुत तरीके के अनुभव आते हैं, बहुत तरीके की वो होती है, कहा जाए तो परेशानियां भी कई तरीके की होती हैं। कई बार दर्द फील होता है, कई बार चक्कर फील होता है, कई बार पेट में ऐसा लगता है कुछ हिल रहा है, बहुत तरीके की। चलिए, अनुभव के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी कि नए जातकों को क्या क्या अनुभव आते हैं और किस किस तरीके से उनको अनुभव आते हैं और वो डर जाते हैं। तो आप इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, इस तरीके का मैं पूरा वीडियो आपको, क्योंकि यहाँ पे बताना थोड़ा सा, इसी वीडियो में कवर करना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जिनको अलग से सुनना होगा ना तो वो फिर मिक्स हो जाता है मामला। तो अलग से एक वीडियो इसकी बना दूंगी मैं कि नए साधकों को क्या क्या अनुभव आते हैं और किन किन अनुभवों से डरना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग कुंडलिनी के नाम पे बहुत डर चुके हैं कि पागल हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो किस केस में हो जाता है, वो कैसे हो जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और जो है, ये जो आप बता रहे हो कि पेट में, आप, मुझे लग रहा है कि आपकी बात सुन के कि आपकी नाभि पे झटका लगा होगा या पेट में कुछ ऐसा फील हो रहा होगा आपको हिलते हुए, नीचे की तरफ हिलते हुए, तो आप जो है घबरा के आपने छोड़ दिया लेकिन घबराने की ज़रूरत थी नहीं वहाँ। चलिए, तो डिटेल एक दिन आपको दे दूँगी। बाकी तो लोगों का धन्यवाद, थैंक यू, बस इसी टाइप की बातें हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार आपको बारंबार धन्यवाद देती हूँ आपकी इस जर्नी के लिए। आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप जो है आगे बढ़ें और अपने कार्मिक को क्लियर करें, अपने जीवन को आनंदित करें, ध्यान की ऊंचाइयों पे जाएं, संसार और अध्यात्म आपका दोनों ही अच्छा चले। और बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं समझती हूँ मैंने यहाँ सबके जितने मतलब थे प्रश्न। हाँ, एक शायद ये और है इनका, आदित्य तिवारी, चूहों का। हाँ, ये लोग कह रहे हैं चूहे मच्छरों को मारते हैं, तो क्या जीव हत्या, हाँ इस टाइप का कि चूहे मार देते हैं, मच्छर मार देते हैं, मक्खी या ऐसे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं तो क्या हत्या लगती है, जीव हत्या का दोष आता है। तो आदित्य जी, मैं आपको बताऊं कि जिस चीज़ को आप करते हुए, जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है, दोष हमें सिर्फ उसी चीज़ का आता है। ये अब इस बात को आप लोग कैसे लोगे, इस चीज़ को आप लोग कैसे समझोगे, अब ये मज़े की बात है कि आप लोग, ये बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात मैंने 2 लाइन में आपको, समझ लीजिए, सागर को गागर में भर दिया है। अब आप समझिए इसको कि मैंने कहा क्या है। मैं सबको बोल रही हूँ मैंने कहा क्या है। अब आप इस चीज़ को समझिए, मैं दोहराऊंगी नहीं इस बात को, कि मैं समझती हूँ मैंने इस प्रश्न का उत्तर 2 लाइन में दे दिया है। अब इसकी डिटेल जाननी है तो अब ये आपका टास्क है, आप सोचिए और मुझे आप सब बताइए, फिर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगी किसी दिन और डिटेल इसकी अंदर से तय एक एक परत उतारूंगी। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपको एक आपके एक दिमाग की परख भी कर रही हूँ मैं, एक आपकी जो है सेंसिटिविटी देख रही हूँ मैं कि आपका माइंड कहाँ तक है, आपके विचार कहाँ तक जा रहे हैं। तो इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा कि इस बात से आपको क्या लगता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, थैंक यू। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रश्न रहा नहीं है, सबके उत्तर मैंने दे दिए हैं, और बाकी सब धन्यवाद और थैंक यू ही है। तो आज की वाणी को मैं यहाँ विराम देती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जाओं के साथ, एक नई आशाएं, नए विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।